पहली बार जीब्रश को ओपन करने पर कुछ इस तरह से हमको इंटरफेस देखने को मिलेगा और हर बार कॉमन आपको इसी तरह से इंटरफेस ओपन होगा। तो सबसे पहला हमारा आता है कि जो ये बॉक्स हमको ओपन मिलता है स्टार्ट में, ये हमारा लाइट बॉक्स होता है। ये उस तरह से ही है जैसे कि हमारी माया में या और किसी 3D सॉफ्टवेयर में शेप्स होती हैं, डिफ़ॉल्ट शेप्स होती हैं, कुछ डिफ़ॉल्ट डेटा होता है। ये यहाँ पर लाइट बॉक्स में हमको डिफ़ॉल्ट डेटा होता है। फ्यूचर में हमारे काम आता है, अभी के लिए नेसेसरी नहीं है क्योंकि अभी हम सिर्फ इंटरफेस को देखेंगे। तो आप इसको हर बार लाइट बॉक्स को ऐसे ऑफ कर सकते हो, जब भी हमको ये ऑन करना होगा आप इसे ऑन कर सकते हो एंड ऑफ कर सकते हो। एंड जो हमारा ये वर्किंग एरिया होता है, इसका रेजुलेशन आप यहाँ से देख सकते हो डॉक्यूमेंट से। मैंने इसको 2K पर सेट किया हुआ है। डिफ़ॉल्ट ये इस पर नहीं मिलता है, इसका रेजुलेशन कम होता है। तो एटलीस्ट आपको इसको 2K पर रखना चाहिए। आप यहाँ से इसको डबल या हाफ भी कर सकते हो। अगर कोई मैनुअल वैल्यू आपको डालनी है तो प्रो को आप ऑफ करके मैनुअल वैल्यू भी इसमें डाल सकते हो। वर्किंग एरिया का मतलब ये है कि जितने भी स्पेस में हम वो काम करने वाले हैं, वो हमारा ये फाइनल वर्किंग एरिया है। हमको ये कोशिश करनी चाहिए जब हम इसको जूम करते हैं तो बहुत ज़्यादा हमको इसको ड्रैग करते ही नहीं चले जाना है। इसका मतलब ये होगा कि अगर आप इसे बहुत ज़्यादा जूम कर देते हो तब पूरे एरिया में जो छोटा सा सेक्शन आपको यहाँ का दिख रहा है ये आपका फाइनल एरिया होगा। एंड ऐसे टाइम पर अगर आप किसी शेप को यहाँ पर ड्रैग करके चेक भी करते हो तो आपको उसका रेजुलेशन काफ़ी कम देखने को मिलेगा, क्योंकि रियलिटी में ये बहुत ही छोटा स्पेस यूज़ कर रहा है अभी। तो बहुत ज़्यादा इसको हमें जूम नहीं करना होता, एक कंफर्टेबल मोड में बस यहीं तक ये इनफ रहता है, जिससे कि आप अपने सेट को जूम करके एक अच्छे रेजुलेशन में देख पाओ। तो सबसे पहले हम शेप्स चेक कर लेते हैं। हर सॉफ्टवेयर की तरह यहाँ पर भी हमको डिफ़ॉल्ट शेप्स मिलेंगी। सो हमारी डिफ़ॉल्ट शेप्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, जो कि आपकी सिंपल, क्यूब, सिलेंडर एंड बाकी के सॉफ्टवेयर में जैसे भी आपको देखने को मिलता है। किसी भी तरह की शेप को मैंने सेलेक्ट किया एंड देन ड्रैग किया। ड्रैग करने पर आप देखोगे कि अगर मैं इस पर किसी भी तरह की एडिटिंग करना चाहता हूँ तो वो नहीं होगा, हर बार ये ड्रैग होता ही चला जाएगा। ये इस तरह से इसलिए हो रहा है क्योंकि हम इसको ड्रैग तो कर पा रहे हैं लेकिन ये अभी ये एडिटेबल नहीं है। एडिटेबल मोड में लाने के लिए हमको एडिट पर क्लिक करना पड़ेगा। इसका शॉर्टकट टी है, टी प्रेस करोगे तो ये हमारा एडिटेबल मोड में इस टाइम पर आ चुका है। अब आप इस पर वर्क कर सकते हो। बाकी के जो आपको स्क्रीनशॉट दिख रहे हैं आप इसे कंट्रोल एन से हटा सकते हो। अगर आप किसी असेट के प्रोसेस में हो और आपसे टी प्रेस हो जाता है एंड स्विच हो जाता है तो अगेन आप एडिट मोड से हट जाओगे एंड वापस से ड्रैग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि आप एडिट मोड से हट चुके हो, दोबारा आप एडिट मोड में जाके उस पर वर्क करना स्टार्ट कर सकते हो। बाकी के स्क्रीनशॉट्स को कंट्रोल एन से हटा सकते हो। अगेन फिर से हम एक शेप लेते हैं। यहाँ पर हमारे फाइल्स का मैनेजमेंट होता है कि आप कितनी मल्टीपल फाइल्स ओपन किए हुए हैं, ओपन रखना चाहते हैं या एक ही फाइल को ओपन रखना चाहते हैं। हम सारे ऑप्शन को देख लेते हैं। यहाँ से तो हमने अपनी शेप ली थी एंड ये आपका प्रीव्यू है। जितनी भी फाइल आपने ओपन कर रखी हैं एंड उस फाइल में जितने भी पार्ट्स आपके होंगे जिनको कि हम सब टूल बोलेंगे, उसमें जो भी सब टूल आपका सेलेक्टेड होगा वहाँ यहाँ पर उसका सिर्फ प्रीव्यू दिखाएगा। हमने क्यूब को ड्रैग किया एंड देन एडिट किया तो अब ये फाइल एडिटेबल मोड में है। तो हमारी ये एक फाइल क्रिएट हो चुकी है। अगर मान लीजिए हम यहाँ से दोबारा से कोई एक नई शेप लेते हैं, मैंने सिलेंडर को लिया तो आप देखोगे क्यूब वाली फाइल नीचे आ चुकी है एंड देन सिलेंडर वाली फाइल हमारी एक नई फाइल हो गई है। दोबारा एडिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम पहले से एडिटेबल मोड में थे। अगेन अगर मैं किसी तरह का एक नई शेप लेता हूँ तो सिलेंडर वाली फाइल हमारी नीचे आ चुकी है एंड दूसरी फाइल हमारी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। तो ऐसे आपकी फाइलें, मल्टीपल फाइलें क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको देखना है कि आपको कौन सी फाइल रखनी है। अगर आपको लगता है कि हमको इस फाइल पे कंटिन्यू करना है, बाकी की सारी फाइल अभी के लिए हटा देनी है, तो आप सिंपल आर पर क्लिक कर दीजिए, बाकी सारी फाइलें हट जाएंगी। लेकिन अगर एक बार आपने सारी फाइलें रिमूव कर दी तो आप इसे अंडू नहीं कर पाएंगे। यही फाइल आपकी फाइनल फाइल रहेगी। तो थोड़ा केयरफुल होकर यहाँ पर हमको फाइल का सिलेक्शन करना है। रेजुलेशन हमारा अगेन थोड़ा कम हो गया, रेजुलेशन को डबल कर देता हूँ। जब भी रेजुलेशन को आप बीच में मैनिपुलेट करेंगे तब भी आप एडिट मोड से हट जाएंगे। आपको अगेन उसको ड्रैग करके टी प्रेस करना होगा जिससे कि आप एडिटेबल मोड में दोबारा आ पाएँ। जीब्रश के अंदर हमको टूल्स की काफ़ी नीड होगी जैसे कि बाकी के सॉफ्टवेयर में पड़ती है। एंड मेजॉरिटी में मैनिपुलेशन के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको अगर मैनिपुलेट करना है, उसमें एडिटिंग करनी है, तो ज़्यादातर टूल्स आपको ज्योमेट्री के अंदर मिलेंगे। सब टूल के अंदर हम पार्ट्स का मैनेजमेंट करेंगे। जैसे जैसे हमारे पार्ट्स बढ़ते जाएंगे उनका मैनेजमेंट होगा। एंड ज्योमेट्री के अंदर हमको टूल्स ओपन होने चाहिए। अभी हमारे टूल्स इसलिए ओपन नहीं हो रहे हैं क्योंकि एडिटेबल मोड में तो चाहे हमने इसे कर दिया है लेकिन हमको इसे मेक पॉलीमेश 3D पर हिट करना होगा जिससे कि हमारे ज्योमेट्री के ऑप्शंस ओपन हो। एंड जब आप मेक पॉलीमेश 3D करेंगे तो अगेन एक नई फाइल क्रिएट होगी जो कि
ज्योमेट्री के ऑप्शंस के साथ होगी। तो ये हमारी हम फाइनल फाइल अब बोल सकते हैं कि हमारी फाइनल फाइल अभी क्रिएट हुई है और ज्योमेट्री के ऑप्शंस भी आपके सारे ओपन हैं। अगर हम यहाँ से शेप से एक अगेन नई फाइल ले लेते हैं तो फाइल तो हमारी नई क्रिएट हो गई, लेकिन ज्योमेट्री के ऑप्शन स्टिल ओपन नहीं है। अगर आप इसको भी मेक पॉलीमेश 3D करते हो तो आपकी फाइल धीरे धीरे यहाँ से इस तरह से बढ़ती जाएंगी, चाहे आप नई शेप लेके एडिटेबल मोड में जाएं या मेक पॉलीमेश 3D करें, हर बार एक नई फाइल क्रिएट होगी। जैसे कि यहाँ पर हमारे ज्योमेट्री का ऑप्शन ओपन नहीं है जब हमने इसको मेक पॉलीमेश 3D नहीं किया हुआ था। जब इसको मेक पॉलीमेश 3D हिट किया था तब ये फाइल हमारी क्रिएट हुई थी। ऐसे ही हमारी सिलेंडर वाली फाइल, तो जिस भी फाइल पे हमको रहना है उस पर रह के हम अगेन आर पर क्लिक किया, सारी फाइलें हमारी रिमूव हो गई हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे सब टूल का मैनेजमेंट। हमने हमारी एक फाइल तो क्रिएट कर ली है जिसके ज्योमेट्री के ऑप्शंस भी ओपन हैं, एंड इस फाइल के अंदर मुझे एक कोई नया पार्ट चाहिए या नया सब टूल चाहिए। अगर आप वापस से यहीं से किसी शेप को लेने की कोशिश करेंगे तो अगेन हमने देखा था यहाँ से सिर्फ हमारी फाइल क्रिएट होती है, नई फाइल। उस फाइल के अंदर जो कि हमारी प्रीवियस फाइल थी उसके अंदर किसी भी तरह का हमें पार्ट देखने को नहीं मिला है। तो अगर आपको आपकी मेन फाइल के अंदर मल्टीपल सब टूल चाहिए या शेप्स चाहिए तो उसके लिए आपको उसी सब टूल के अंदर अपेंड पर जाकर आपको शेप को अगेन लेना होगा। यहाँ पर आपको अगेन दोबारा वो सारी शेप्स मिल जाएंगी जो कि हमें फाइल क्रिएट करते टाइम दिख रही थी। आप यहाँ पर जब भी किसी शेप को हिट करोगे तो वो उसी फाइल के अंदर आपको नई शेप मिल जाएगी, क्योंकि वो सेंटर पे हमारा डिफ़ॉल्ट सेट रहता है सारी शेप, तो क्यूब के अंदर है। डब्ल्यू प्रेस करके आप उसे बाहर ले सकते हैं। गिज्मो आपके सारे एक ही साथ मिलेंगे, आपके रोटेशन, स्केल एंड मूवमेंट तीनों एक ही साथ मिल जाएंगे। क्यू प्रेस करने पर ये हाइड हो जाएगा, डब्ल्यू प्रेस करने पर आपको वापस से गिज्मो देखने को मिलेगा। अगर आप किसी तरह की और शेप लेना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मल्टीपल फाइल्स इस तरह से या सब टूल सॉरी ले सकते हो बार बार, एंड इसको मूवमेंट भी दे सकते हो। सारे सब टूल्स के आगे आपको जो आई दिख रही है, अगर किसी सब टूल की आई को आप ऑफ कर देते हो तो वो एक तरह से हाइड हो जाएगा सब टूल। लेकिन अगर आप सारे सब टूल की आईज को ऑफ कर भी देते हो तो आपको वो सब टूल हमेशा विजिबल देखने को मिलेगा जो कि सेलेक्टेड है, चाहे उसकी आई ऑफ हो। इसी तरह से आप दूसरे सब टूल को भी सिलेक्ट करोगे तो आप कंप्लीटली सारे सब टूल को हाइड नहीं कर सकते, जो सेलेक्टेड है वो हमेशा विजिबल होगा ही। शिफ्ट के साथ आप सारे एक साथ ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हो। काउंटिंग को हम थोड़ा कम कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है कि अगर हमको सब टूल्स को मर्ज, सेपरेट, कंबाइन, जॉइन, जो भी हम यहाँ ब्लेंडर में करते हैं, उस तरह से हमको सेपरेट या जॉइन करने हैं। यहाँ से आपको मर्ज के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। मर्ज करने के यहाँ पर हमको दो ही तरीके होते हैं, एक तो हमारा होता है मर्ज डाउन एंड एक होता है हमारा मर्ज विजिबल। सबसे पहले हम मर्ज डाउन को देखते हैं। किसी भी दो सब टूल को अगर आपको मर्ज करना है तो आपको दोनों वो एक साथ सीक्वेंस में रखने पड़ेंगे, एंड जब आप उसको सेलेक्टेड रखोगे सब टूल को और उसके नीचे किसी भी तरह का दूसरा सब टूल होगा तभी मर्ज डाउन का ऑप्शन आपको हाईलाइटेड मिलेगा, क्योंकि उस सब टूल के नीचे एक दूसरा सब टूल है। अगर मैं चाहूँ कि थर्ड वाले सब टूल को फर्स्ट वाले सब टूल को मर्ज करना तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो दोनों एक साथ में नहीं हैं। अगर हमको उनको मर्ज करना है तो हमको इनके सीक्वेंस को बदलना होगा। इसको सेलेक्ट करके एरो से मैं इसको अप या डाउन इस तरह से पोजीशन को इसको बदल सकते हैं, तभी आप किसी दो सब टूल को इस तरह से जो भी आपके मन चाहे सब टूल उनको मर्ज कर पाओगे। हम क्यूब पर गए, मर्ज डाउन, यहाँ पर ऑप्शन पूछेगा, बार बार ये ऑप्शन आएगा। अगर आप इसे ऑलवेज ओके कर देते हो एंड अगेन फिर से हम कुछ मर्ज करना चाहते हैं तब नेक्स्ट टाइम आपसे वो नहीं पूछेगा। इस टाइम पे हमारे तीनों सब टूल एक ही यूनिट हो चुके हैं, वो जॉइन है एंड उनका कॉमन गिज्मो हमें मिलेगा देखने को। अगर आप सबको वापस से स्प्लिट करना चाहते हो तो आप स्प्लिट पर जाके ग्रुप स्प्लिट को हिट करोगे एंड ऑलवेज ओके, देन अगेन हमारे तीनों सब टूल वापस से सेपरेट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप जो भी आपके मन चाहे सब टूल हो उनको सेपरेट या कंबाइन कर सकते हो। दूसरा है हमारा मर्ज विजिबल। मर्ज विजिबल का मतलब ये है कि जो भी फाइल हम सेलेक्टेड किए हुए हैं एंड उनके जितने भी सब टूल की आइज ऑन है और हम मर्ज विजिबल करते हैं तो वो सारे सब टूल मर्ज होके एक नई फाइल क्रिएट कर देंगे। जैसे कि मैंने इसको किया मर्ज विजिबल, तो यहाँ पर आप देख पाओगे हमें एक नई फाइल देखने को मिली है जिसमें तीनों सब टूल मर्ज हैं। ये एक सेपरेट फाइल है। अगर हमने किसी एक सब टूल की आई को ऑफ कर दिया होता एंड देन हम कैसे करते मर्ज विजिबल, तो अगेन एक और नई फाइल बन जाएगी, लेकिन उस फाइल में
सिर्फ 2 ही सब टूल हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि जहाँ से हमने इसको मर्ज विजिबल किया था वहाँ पर हमारी एक सब टूल की आई ऑफ थी। इस तरह से भी आप कंप्लीट फाइल को भी मर्ज कर सकते हो। अगर हमें सारी फाइल नहीं चाहिए, अगेन आप आर पर क्लिक करोगे, सारी फाइल आपकी रिमूव हो जाएंगी, मेन फाइल ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। किसी सब टूल को डिलीट करना है, सिंपल, आप डिलीट को हिट करके डिलीट कर सकते हो। किसी सब टूल को डुप्लीकेट करना है, आप डुप्लीकेट कर सकते हो यहाँ से। इस टाइम पे आप देख पा रहे हो, जब हमने सब टूल को पहले मर्ज और सेपरेट किया था तो हमारा गिज्मो एडजस्ट नहीं है, सेंटर में नहीं है। जब आप गिज्मो को लेते हो तो यहाँ पे आपको गिज्मो के काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ये आपका एक तरह से सेंटर पाइवेट की तरह काम करता है। यहाँ पर आप सेंटर पाइवेट पर ऐसे गिज्मो को ले सकते हो। अगर हमको बाकी के ऑप्शंस को अगर हेड करना है तो जैसे आप इसे लॉक को ओपन करोगे तो आपके बाकी के ऑप्शंस भी ऑन हो जाएंगे। एक तरह से आप उनको सेपरेटली मैनेज कर सकते हो, लेकिन जब तक ये लॉक था तब तक आप इनको यूज़ नहीं कर पा रहे थे सेंटर पाइवेट के अलावा। वापस से लॉक करने पर अगेन आप उसे रोटेट नहीं कर पाओगे गिज्मो को। अब ऑब्जेक्ट हमारा रोटेट होना स्टार्ट होगा। बार बार हमें इसे ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑल्ट को होल्ड रखते हो तब भी लॉक हमारा एक तरह से ऑफ माना जाता है, एंड इंस्टेंट वो ऑफ हो जाता है। एंड देन अगर आप ऑल्ट को वापस से छोड़ देते हो तो वापस से आपका लॉक लग जाता है। सब टूल को रीनेम करने के लिए सिंपल, आपको यहाँ दिख रहा है, आप रीनेम कुछ भी जो भी आप चाहो रीनेम कर सकते हो। बाकी के ऑप्शंस को हम फ्यूचर में देखेंगे, अभी के लिए हमें बहुत ज़रूरी नहीं है। अगर आपने जस्ट जीब्रा स्टार्ट ही किया है तो शुरू की हैंडलिंग के लिए ये अभी काफ़ी है।